हेलो बच्चों, ये बोर्ड पेपर सॉल्यूशन केमिस्ट्री 12th का पार्ट नंबर 4 है। तो इसमें हम आज देखेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि 2024 में एक ही टाइप के पूछे हुए सवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखेंगे 7th नंबर सवाल। ऐसे सवाल हर बार पूछते हैं। इस अब की बार बोर्ड एग्जाम में 2024 में 3 सेट में ऐसे सवाल मिलेंगे। पूछा है सवाल कि एक कार्बनिक यौगिक क है और उस क वाले का फार्मूला दे रखा है इसने C8H16 और O2। बताना है कि कौन सा कंपाउंड है। वो तो पता नहीं, आप आगे देखते हैं। इसने पूछा हुआ कि उसका आणविक सूत्र दे रखा है। अब बोला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अवघटित करने के पश्चात कार्बोक्सिलिक अम्ल ख, जिसको मतलब ख से डिनोट करेंगे, और एक एल्कोहल ग प्राप्त हुआ। पहले यहाँ तक देखते हैं कि ग प्राप्त हुआ। तो हमें बताना ये ऐसा कौन सा कंपाउंड है कि अगर हम इसको जल अपघटित करें, जल अपघटित का मतलब H2O से रिएक्शन कराएं, तो हमें पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल मिले यहाँ पे और अगले जगह एल्कोहल मिले। कार्बोक्सिलिक अम्ल को उसने ख से डिनोट किया है और एल्कोहल को उसने ग से डिनोट किया, और इस वाले अणु सूत्र जो दिया इसको क से डिनोट किया है। तो आपको सोच के बताना पड़ेगा कि ये ऐसा कौन सा कंपाउंड रहा होगा कि हमको जल अपघटित करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल मिलेगा। तो याद रखिएगा, हमारे पास एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसको हम जल अपघटित करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और हमको अल्कोहल मिलता है, तो वो कंपाउंड है एस्टर। अब हम इसको अरेंज करना पड़ेगा। कार्बन 8 है तो इसको एस्टर बनाना पड़ेगा कि बन क्या सकता है। देखिए, ये पहले एस्टर का सिंबल होता है COO, ये होता है। इधर साइड R लगाएंगे, इधर साइड R लगाएंगे। हमारे पास टोटल 8 है, तो 8 को इस तरह अरेंज करिए ना कि दोनों साइड बराबर। इसका मतलब ये कार्बन काउंट होता है। इस साइड रहेगा 3, यहाँ पे CH2 CH2 और CH2, ये हो गया 4 हो गया। इधर उधर भी उसी तरह CH2 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 और यहाँ पे लास्ट में CH3। अब आप इसको चाहे तो काउंट कर सकते हैं। देखेंगे हमारे पास 8 कार्बन टोटल है, 60 नाइट्रोजन। देखेंगे यहाँ पे 2 2 4 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 12 3 15। अब 15 एक यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बीच में 16। और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे CH2 ना लिख के यहाँ पे CH3 हो, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी भी फिट होनी चाहिए। अब 16 हो गया। अब हम इसको कराना है जल अपघटन। जैसे कराएंगे H2O, हमको पता है कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ साइड से। अब यहाँ से जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हमको मिलेगा यहाँ पे पहला जो मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस। जब H प्लस OH माइनस लिखेंगे और इसको ब्रेक करेंगे तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। बस कुछ नहीं करना है, ये H प्लस चला जाएगा इसके पास और ये OH माइनस चला जाएगा इसके पास। तो बन जाएगा यहाँ पे कंपाउंड लिखते हैं CH3 CH2 CH2 और बन जाएगा COOH। बन गया। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। ख पे बने मतलब ग पे बनेगा CH3 CH2, इसको उल्टा करके लिख देंगे CH2 और यहाँ पे OH। मतलब ये वाला OH जो है इस साइड जुड़ा है, तो इसको इधर से लिखेंगे। तो पहला वाला बन गया हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड, दूसरा वाला बन गया ब्यूटेनॉल बन गया। अब इसको चेक करेंगे यहाँ पे कि इसका नाम क्या है, ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो इसका नाम लिख देंगे ब्यूटेनोइक एसिड या अम्ल, और इसका नाम है ब्यूटेनॉल। अब हमसे सवाल क्या पूछा है आगे, हमसे पूछा है कि ग को, मतलब ग का मतलब ये एल्कोहल जो मिला हमको, ब्यूटेनॉल मिला है। पूछा है कि ग को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न होता है और ग का निर्जलीकरण पे ब्यूटवनिन या ब्यूटीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये इसको हम यहाँ पे ऑक्सीकृत करते हैं तो ये मिलता है, और हम जानते हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर हमको एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड को हम अगेन ऑक्सीकरण करेंगे तो वो मिल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब उसने बोला है कि आप इसको पहले सिद्ध कीजिए कि ऐसा फिट बैठ रहा है कि नहीं। यहाँ से मतलब CH3 CH2 CH2 फिर एक बार CH2 और OH, ये तो एल्कोहल हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं, हमें बोल दिया क्रोमिक अम्ल, क्रोमिक अम्ल का फार्मूला लिख दिया H2CrO4, ये क्रोमिक अम्ल है। ये याद रखिएगा, ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीकरण करा दे। और इसका जब ऑक्सीकरण कराएगा ये, तो पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, और हमको पता है ये पूरा ये वाला ग्रुप जो है टोटल एल्कोहल
के वाला, ये बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो CH3 CH2 CH2 C फिर सही बैठा, मतलब प्रूफ हो गया कि यहाँ से इसका कराएंगे तो होगा। तो दोनों कंपाउंड, हमसे बोला भी था कि क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो ख बन जाएगा, तो ख बन गया। अब उसके बाद बोला हमसे है कि यहाँ पे कि उसका गौ का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट वन प्राप्त होता है। तो गौ यहाँ पे हमारे पास ये था ब्यूटेनॉल। अब बोला है कि इसका निर्जलीकरण करने पर हमको ब्यूटीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ब्यूटीन बनाते हैं, इसको फिर से लिखते हैं गौ वाला। तो ग के जगह पे था एल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH। यहाँ पे निर्जलीकरण का मतलब H2SO4 लगा दीजिए। पढ़े होंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे कर देंगे, 140 पे करेंगे तो ईथर बनता है। ये अल्कोहल चैप्टर का है। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला पोजीशन अल्फा, ये वाला बीटा, हमको पता है बीटा से एलिमिनेशन करना आसान होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। हमने CH इसलिए लिखा, हमने यहाँ पे H बना दिया। ये यहाँ पे जब इधर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होगा H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये वाला OH यहाँ से निकल जाएगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, और यहाँ से निकल गया क्या, H2O। निर्जलीकरण का मतलब पानी का निकलना। बन गया यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, फिर CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। इसी का नाम है ब्यूटीन, चाहे आप इसको लिख सकते हैं ब्यूट 1 ईन। ये हमारा सवाल ये हो गया, ये सेट नंबर 1 का था। इसी तरह सेट नंबर 2 या 3 में भी मिला है सवाल एक, देखते हैं उसको। यहाँ देखिए सेम सवाल है 7th नंबर का बस यहाँ पे एस्टर ही है, बट उसका बस फार्मूला अलग है, नाम अलग बनेगा। तो उस वाले का नाम था, जो पीछे वाला था उसका नाम अगर बताना चाहे तो उसका नाम ब्यूटिल ब्यूटेनोइट था, वही एस्टर ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, अणु सूत्र दिया C4H8O2, एक कार्बनिक यौगिक है, H2SO4 के साथ जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है और एल्कोहल मिलता है, सेम चीज बता रहा। फिर बोला है कि B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, मतलब फिर वही करना है जैसे वहां पे था। बट यहाँ पे आगे दिया है A को P2O5 भी ऑक्सीकारक है, निर्जली कारक बोल सकते हैं। इसको गर्म करने पर एनहाइड्राइड बनता है। याद रखना फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक निर्जली कारक है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं कि A की जगह पे क्या है, वहां पे बस क ख दिया था, यहाँ पे A दिया था। तो A की जगह पे यहाँ पे है C4H8O2। याद रखिएगा इसका जल अपघटन कराया उसने, मतलब H2O के साथ रिएक्शन कराया, तो बन गया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और यहाँ पे बन गया एल्कोहल। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल को उसने B बोला और एल्कोहल को उसने C बोला। तो ये याद रखिएगा, एक हमारे पास एक ही कंपाउंड है एस्टर, जिसका जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल बनता है। अब उसी तरह इसको भी अरेंज करना था, पहले एस्टर का सिंबल बनाइएगा C O। याद रखिए इधर इधर साइड में एक कम ही देना है, इधर एक ज्यादा देना है। तो हमारे पास एक तो हो गया, अब इधर हमको बस एक देना है, इधर दो देना है। यहाँ पे लिख देंगे CH3 और यहाँ पे लिख देंगे CH2 CH3। ध्यान से देखिएगा 4 कार्बन हो गया, हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे है और 5 3 8 यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। इसका नाम है, इधर साइड से पढ़ते हैं, इसका नाम हो जाएगा एथिल। चाहे आप इसको एसीटेट बोलिए चाहे एथेनोड बोलिए, एथेनोड बोलेंगे तो IPSC नाम बनेगा, एसीटेट बोलेंगे तो कॉमन नेम बनेगा। अब इसका कराएंगे जल अपघटन H2O के साथ। H2O को हम अभी बताएं H+ लिख सकते हैं, OH-। यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये H+ चला जाएगा इनके पास और ये OH- चला जाएगा इसके पास, तो बन जाएगा यहाँ पे नीचे बता रहे हैं CH3 COOH बनेगा और यहाँ पे C2H5OH बनेगा, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CH2OH। अब हमसे आगे बोला यहाँ पे है कि बस उसी को, मतलब जो B वाला है तो A प्राप्त होता है और यहाँ पे B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल A और B प्राप्त, अच्छा इसने कार्बोक्सिलिक अम्ल को A माना हुआ है और एल्कोहल को B माना हुआ है। बोला कि B का ऑक्सीकृत करते तो A बनता है। वही पीछे वाला जो सेम सवाल था वही करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2OH। क्रोमिक अम्ल का फार्मूला अभी जस्ट पीछे बता H2CrO4।
और यहाँ पे हो जाएगा, अभी बताएं कि ये जो CH2OH है अल्कोहल वाला पूरा, ये बन जाता है बस C OH, तो CH3 तो हमारे पास पहले से है और ये बदल जाएगा COOH बन गया। तो ये हमें बताना था बस कि ऐसा होता है। अब आगे हमसे बोला हुआ है यहाँ पे कि A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C बनता है। मतलब हमें इसका पूछा हुआ है, तो इसका पूछा हुआ है तो हम यहाँ पे देखते हैं CH3 COOH। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H, फिर यहाँ पे हो जाएगा O, फिर यहाँ पे CH3, ऐसे लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे P2O5, मतलब हमने इसको उल्टा लिखा है, उसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं। तो निर्जलीकरण कराना है। निर्जलीकरण का मतलब यहाँ से निकल जाएगा, कहीं से निकाल ले, यहाँ से H निकाल लो इधर से और यहाँ से OH निकाल लो, बन गया क्या H2O। H2O बन गया तो बचा क्या, जो बचा वही हमारा एनहाइड्राइड है। तो यहाँ पे बचेगा CH3, इसको लिख सकते हैं ऐसे CO, और इधर देखेंगे ध्यान से यहाँ पे O बचा हुआ है, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे C छूटा हुआ है, यहाँ पे C, तो यहाँ पे बन जाएगा C और यहाँ पे O और यहाँ पे CH3। तो इसका नाम बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO का ट्वाइस और बाहर O होता है। बस कुछ करना नहीं है, CH3 COOH दो बार लिखना है, यहाँ से कहीं से H कहीं से OH, इधर से भी निकाल सकते हैं, H2O रिलीज हो जाएगा और जो बचेगा वही एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। तो हमसे इसमें सवाल में पूछा था कि ABC क्या है, मतलब उसका नाम बताना है, पहचानना है। तो यार बस लिख देना यहाँ पे कि A के जगह पे एसिटिक अम्ल है, B के जगह पे एथिल अल्कोहल है चाहे एथेनॉल है, और C के जगह पे जो है एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका नाम बन गया। और एक सवाल हमारे पास था ऐसा है कुछ, देखिए यहाँ पे भी एक सवाल दिया है तीसरे का, ये सेट नंबर 5 या 6 मिला लीजिएगा कहीं पे। ये ग वाला देखिए, इसमें भी थोड़ा सा दिया A और B पहचानना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी बताएं पीछे कि P2O5 याद रखिएगा, निर्जली कारक है, देखिए यहाँ हीट भी कर रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CONH2 और यहाँ पे बनाया हुआ P2O5, नीचे हीट कर दिया, डेल्टा का साइन है, यहाँ पे A और उसके आगे यहाँ पे 4H लिखा है, यहाँ पे SN और HCl। याद रखिएगा वो 4H नहीं भी लिखता तो हम जानते हैं SNCl जो होता है, याद रखिएगा ये अपचायक है और ये वाला जो है निर्जली कारक है। लेकिन हमारे लिए एक सुविधा दे दिया, यहाँ पे H भी लगा दिया, उसके आगे 4 भी लगा दिया, इसका मतलब 4 ही यूज होने वाला है। और यहाँ पे B और यहाँ पे A, हमको A और B पहचानना है। तो बस कुछ करना नहीं है, बस इस वाले में से जल निकाल दीजिए। तो जैसे जल निकालेंगे देखिए ध्यान से, CH3 यहाँ से H2 और यहाँ से वो निकल गया H2, तो बन गया CN, बन गया मेथिल साइनाइड, या इसी को बोलते हैं एथेन नाइट्राइल बोलते हैं। अब यहाँ पे A तो पता चल गया, अब A से हमको बनाना है B और अपचयन कराना है। तो हम इसको ऐसे चाहे तो लिख सकते CH3 ट्रिपल बॉन्ड CN और यहाँ पे 4H और SN और HCl। हम जानते हैं C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। ये बॉन्ड जो होता है वीक होता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और जैसे ही ब्रेक करेंगे ध्यान से देखेंगे, दो बॉन्ड जब टूटेगा तो इसके पास भी 2 खाली और इसके पास भी 2 खाली, और इन दोनों की पूर्ति करने के लिए आएगा ये हाइड्रोजन। तो इस वाले को 2 पकड़ा दीजिए और इस वाले को भी 2 दे दीजिए, तो बन जाएगा CH3, और इस वाले C को देंगे तो बनेगा CH2 और उसको N को देंगे तो बन जाएगा NH2, बन गया एमीन, बन गया ये हमारे पास। तो इसका नाम है एथेनामीन और इस वाले का नाम है एथेन नाइट्राइल, IPSC नाम है। कॉमन नेम लिखेंगे तो मेथिल साइनाइड। उसी के नीचे एक 4th नंबर सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ कि यहाँ पे घ वाला सवाल, एरोमेटिक वाला जो बोला है, तो इसको करते हैं। यहाँ पे बोला कि एक एरोमेटिक यौगिक A है, हमको नाम नहीं पता उसका A का, फिर वहां बोला कि इसको अमोनिया के साथ गर्म कर दिया गया, लिख लेते हैं यहाँ पे अमोनिया, गर्म भी किया गया है। और उसके बाद बोला है कि B बनाता है,
और इस बी को कराते हैं Br2 KOH के साथ, तो बन जाता है कंपाउंड बना है C, बट C का फार्मूला दे रखा है C6H7N, ये बोला हुआ है। तो एक चीज फिक्स रखिएगा, जो A है, जो B है और C है, तीनों का तीनों एरोमेटिक ही होगा, क्योंकि उसने A ही एरोमेटिक बता दिया। और C वाले में देखिए आप ध्यान से 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो हमको A पता करना है। और याद रखिएगा B से C जो बना है और Br2KOH, यहाँ पे एक बार सवाल पूछ चुका है कि Br2KOH किस रिएक्शन में यूज होता है। याद रखिएगा ये हाफमैन ब्रोमोमाइड, या हाफमैन ब्रोमाइड लिख लेते हैं। ये हाफमैन ब्रोमाइड यूज होता है, और हाफमैन ब्रोमाइड आपको पता होना चाहिए नेमिंग रिएक्शन है कि हम जानते हैं कि एमाइड से एमीन में परिवर्तित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का। तो देखते हैं इसको करेंगे कैसे। हमको बताना है कि ए कंपाउंड है यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो ए वाला कंपाउंड रहा होगा उसका हम अमोनिया से रिएक्शन कराएं। तो उससे पहले आपको एक रेफरेंस दे देते हैं। हम जानते हैं कि CH3COOH, अगर हम इसका रिएक्शन इसके साथ कराएं NH3 के साथ गर्म कर दें, तो बोला पहले NH3 के साथ कराएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि लवण बनता है COONH4, और इसको हम जब गर्म करते हैं तो बन जाता है CH3CONH2। अब कैसे बना, क्योंकि गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जैसे निकालेंगे, यहाँ से 2H, यहाँ से 1 O, तो यही बचेगा। ये पता है क्या बन गया, एमाइड। इसका मतलब आप यहाँ से अगर देखें तो पक्का ये रहा होगा बेंजोइक एसिड, और NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, गर्म करने के लिए बोला है। तो आप ये बीच वाला स्टेप गायब कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रिंग के ऊपर CONH2, इसका नाम बन गया बेंजेनामाइड, ये बन गया। और इसको कराना है Br2KOH के साथ रिएक्शन कराना है। अब इसी के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको पता है ये बन जाएगा एमाइड से क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। यहाँ पे बस हो जाएगा NH2। अब आप इसको प्रूव करने कैसे करना है, इसका अणु सूत्र दे रखा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 6 कार्बन रिंग होता है, 6 कार्बन का चेन, तो 6। यहाँ पे हमको पता है कि 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5, और 2 वहां पे लगा है, तो 5 2 7, और ये हमारे पास एकदम फिट बैठ रहा। तो A के जगह पे याद रखिएगा ये होगा, B के जगह पे ये होगा, और C के जगह पे ये होगा। तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल, और इसका नाम है एनिलीन, चाहे बेंजेनामाइन भी कहते हैं। तो अगले सेट में हम लोग इसी टाइप के कुछ अलग सवाल लेके आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।